आप उस दुनिया में एंट्री ले रहे हो जहाँ स्क्रू ड्राइवर से रॉकेट बनता है, वो टूटी साइकिल से जनरेटर। ये देसी जुगाड़ की वो जादुई दुनिया है जहाँ हंसते हंसते आँख और नाक से मोती गिरेंगे ही गिरेंगे, क्योंकि यहाँ लोग प्रॉब्लम नहीं ढूंढते, बल्कि प्रॉब्लम खुद डरती है कि कहीं ये परिंदे मुझे भी जुगाड़ में न बदल दे। तो सीट बेल्ट को टाइट कर लो, क्योंकि अब आने वाले देसी जुगाड़ आपका भी दिमाग शून्य कर देंगे। देखिए, भारत में टैलेंट सिर्फ मर्दों में ही नहीं, महिलाओं में भी कूट कूट कर भरा है। इन बुआ जी को ही देख लो, रिंग पर रोटियां ऐसे सेक रही हैं जैसे रिंग साइकिल के लिए नहीं बल्कि रोटियां पकाने के लिए ही इजाद की गई हो। कैसे लोग रहते हैं यार। मैडम ने प्रूव कर दिया, इंडिया में कुछ भी खराब नहीं होता। अच्छा। बस उसे यूज करने का टैलेंट होना चाहिए। बच्चे हमेशा कुछ न कुछ करते ही रहते हैं और कभी कभी ऐसे काम कर देते हैं जिन्हें देखकर बड़े भी हक्के बक्के रह जाते हैं। मुलाकात कीजिए टेक्नोलॉजी के पोते से, जिसे ना किताब का शौक है ना मोबाइल का नशा, सीधा दिमाग से खेल रहा है मुन्ना। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। वाह, क्या कलाकारी है। अगर ये बच्चा गलती से बड़ा हो गया ना तो पक्का इंजीनियर बनेगा। अच्छा। गांव की औरतों का हिसाब ही अलग होता है जनाब। जहां हम सोचते हैं हाथ दुख जाएंगे, वहां ये सोचती है ट्रैक्टर खड़ा किस काम का है। अब हाथों से मशीन चलाने का जमाना गया। इसे कहते हैं 9 की दुल्हन 90 का भाड़ा। ट्रैक्टर भी लाइक, हे प्रभु मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, खाना खाने का ये तरीका गलती से भी हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए। मगर क्यों? वरना दूसरी कंट्री वाले भी हमारी तरह होशियार हो जाएंगे। लगता है भाईजान ने किसी यूनिवर्सिटी से खाना खाने की ट्रेनिंग ली है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? एक खटिया वो होती है जिसे लोग बात बात पर खड़ी कर देते हैं, और दूसरी खटिया ये है जिसे आज तक कोई खड़ी ही नहीं कर पाया। खटिया प्रो मैक्स। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। साले तू ये खटिया नहीं, ये तो खटिया का परदादा है, परदादा। इस खटिया पर सोने के लिए अलार्म नहीं, GPS लगाना पड़ेगा बाबा। जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। मोबाइल के चक्कर में मौसी और काकियां इतनी ज्यादा बिजी हो गई हैं कि अब घर के बर्तन धोने तक का टाइम नहीं है इनके पास। वाह, कपड़ों की जगह वॉशिंग मशीन में लोटा गिलास घूम रहे हैं। भाइयों बहनों, अब वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब मशीन बोलेगी, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। कपड़े भी मैं, बर्तन भी मैं, क्यों ना घर वाले भी मैं ही संभाल लूं। यह देश बदल रहा है। बारिश का मौसम आते ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कपड़े सुखाने की। लेकिन गुरु, आप हमसे जुड़े हो और हम ऐसे लोगों से जिनके पास हर समस्या का समाधान है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बहन ने तो कपड़ों को भी रेनकोट पहना दिया, लेकिन जब हवा ही नहीं लगेगी तो कपड़े सूखेंगे कैसे? बताओ बताओ। लेकिन हाँ, बारिश में गीले तो नहीं होंगे। अच्छा। रिक्शा वाले अपने रिक्शा को इतना चकाचक बढ़ लेते हैं कि कभी कभी तो उसके खुद के बैठने के फोड़े पड़ जाते हैं। अब इसी समस्या के समाधान के लिए इस महान ज्ञानी ने अपग्रेड कर दिया। कितने शानदार विचार रखते हैं। अब रिक्शा अंदर से नहीं ऊपर से कंट्रोल होगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। फ्रिज का इस्तेमाल वैसे तो गर्मियों के दिनों में दबाकर किया जाता है, लेकिन ठंड में फ्रिज के पास टाइम ही टाइम है, बिल्कुल फ्री। तो इस भाई ने सोचा पैसे पूरे दिए हैं तो इस्तेमाल भी पूरा होना चाहिए, इसलिए जनाब ने ये कारनामा कर दिया। वाह भाई साहब, आपने तो फ्रिज को सीजनल अलमीरा बना दिया। इसका कारण नरेंद्र मोदी। किसने बनाया ये मुझे? टैलेंटेड लोगों की हमारे भारत में देखिए कतई कमी नहीं है। अब तक लोग बस आँख नाक कान मुंह से धुआं निकाल रहे थे, लेकिन ये जनाब तो अपने मुंह से सांप की तरह जहर उगल रहे हैं। अब ये जुगाड़ है या साइंस या फिर सीधे भगवान भरोसे, क्योंकि ये ना तो सपेरा है ना जादूगर, तो फिर ये हुआ कैसे? वैसे अगर आपको बताए कि भाई साहब ये करिश्मा कैसे कर रहे हैं तो जरा कमेंट में बताइए। लोग साइकिल को पैरों से चलाते हैं, लेकिन ये भाई साहब दिमाग से चला रहे हैं। क्या कारीगरी है?
बोलो न्यूटन बाबा की जय हो। इस कलाकार भाई ने तो साइकिल को रॉकेट ही बना दिया। इनके लिए 21 तोपों की सलामी तो बनती है। सर्दियों का मौसम आते ही जब दिमाग फुल देसी मोड में आ जाए तो कोई कंबल बाबा बन जाता है तो कोई बोरी में। लेकिन ये भाई लोग तो चलते फिरते चारे में ही बदल गए। ध्यान रखियो कोई तीली लगाकर ताप ना जाए। लोगों का दिमाग सिर में होता है, इनका लगता है पिछवाड़े में है। पेट इंसान से क्या क्या करवाता है इन लोगों को देखकर समझ सकते हैं, जो तवा न होने के कारण फावड़े पर रोटियां सेक रहे हैं। आइए देखते हैं। तुसी पूजा पिछे पे गए ओदी गल वक्री जना खना मारदा है पूजा एक मिनट वही हैरी गहरी नु ओ गल दिंदी नहीं ओ कहन वही तेरे दा पटोला है पूजा दी छोटी बहन वही। इसे कहते हैं गरीबी अल्ट्रा प्रो मैक्स। क्या हुआ कैसे हुआ जो भी हुआ गजब का हुआ। वैसे लोग इसमें से पानी भरते कैसे होंगे? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। पहली बार लड़की को न देखकर देशी जुगाड़ को देख रहे हैं आप लोग। वैसे दीदी रील से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ी घर की सफाई भी कर लेना। कौन कहता है बेलों की जगह ट्रैक्टर ने ले ली? अरे ट्रैक्टर तो यूं ही बदनाम है क्योंकि बेलों की असल जगह तो साइकिल ने ली है। क्या बात कर रहे हैं? अरे साला काल के फ्रॉड चल रहा। बस भगवान करे कोई बेल भाई ये ना देख ले, वरना भाई साहब कोमा में चले जाएंगे सब। इस पापा के वैज्ञानिक को तो बिल्कुल रिस्क लेने का ही नहीं है। भाई साहब एक नहीं अनगिनत रैकेट से खेल रहे हैं, जैसे इनके पास काकड़ी नहीं न्यूक्लियर बम आ रहा हो। इस बंदे ने प्रूव कर दिया गोरों में भी गजब का माल मिलता है। फ्रिज के अंदर अब खाने पीने का ही सामान मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि आजकल फ्रिज अल्ट्रा मूड में सेट हो गए हैं, जिसके अंदर से कभी तहखाना निकलता है तो कभी मालपानी निकालने का मेहखाना। कारीगरी है। वैसे एक फायदा तो है, अंदर चाहे कितना ही पा दो एक बूंद भी आवाज बाहर नहीं आएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। ओह यार, लड़कियां प्यार में क्या क्या नहीं झेलती। हाथ में फोन पकड़ो तो कलाई दुखने लगती है, जेब होती नहीं है, ईयरफोन बार बार कान का द्वार छोड़ देता है। पर हमारी बहन जी सीधा देसी दिमाग चलाया और फोन को जूड़े में ठोक दिया। अब ना हाथ दर्द ना जेब की प्रॉब्लम, बस बॉयफ्रेंड बोले बेबी सुनो और मैडम किस कलर की चड्डी पहने हो। बस हो या कार, मिरर साफ करने के लिए अगर वाइपर काम ना कर रहा हो तो बस भाड़े के 2 टट्टू हायर कीजिए। 100 रुपए की देसी और काम चकाचक। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? चोली के पीछे छोड़िए, अब तो नीचे देखने का वक्त आ गया है। तुम्हारे परिंदों की फड़फड़ाती जवानी को राहत पहुंचाने के लिए इजाद किया गया है ये टिश्यू पेपर बॉक्स। जितनी बार टिश्यूज खींचेंगे अंदर का माल उतना ही बाहर चमकेगा। क्या कारीगरी है। बहुत गर्मी है तेरे में। अगर मोहल्ले वाले सेंटेंस की छींटे आपके ऊपर भी उड़ा रहे हैं तो इसे जुगाड़ू भाई के देसी नुस्खे को उधार ले लीजिए, जिसने अपनी बाइक को एयर कंडीशनर में बदल दिया है ताकि मामला ठंडा बना रहे। अच्छा जी, ऐसा है क्या? भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है। कुछ लोगों को नशे की लत होती है, कुछ को काम की, लेकिन साहब को तो अपने ही प्रोफेशन की ऐसी लत चढ़ी कि घर भी पूरा पेट्रोल पंप बना दिया। अपने पूरे घर को पेट्रोल पंप के औजार फर्मों से भर दिया, फिर चाहे दरवाजे का कुंडा हो या वॉशरूम की टोटी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पक्का ये पेट्रोल पंप ओनर का बाथरूम होगा।